अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत। हाज़रीन दोस्तों और अजीज साथियों और पर्दा नसीन मेरी माएँ और बहनें, तमाम किस्म की तारीफ, हम्दो सना, बड़ाई व बुजुर्गी उस अल्लाह वादुल शरीफ खालिक़े कायनात मालिक अर्ज़ व समय के लिए है, जिसने हमें और आपको पैदा करने के साथ साथ यूं ही लाचार, बेसहारा, मजबूर, भटकता हुआ नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी और आपकी रुस्ल हिदायत के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम को इस दुनिया फानी के अंदर भेजा, जिनमें से सबसे पहली कड़ी, सबसे पहले नबी जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई और आखिर में हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गई। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्योंकि उन्हीं के जरिया हम तक इस्लाम पहुंचा। हाज़रीन दोस्तों, मैं शुक्रगुजार हूं अपने उस्ताद मोहतरम फजीलत शेख मौलाना अब्दुल हई आलियामी साहब का, क्योंकि उन्हीं के जरिया हमने इल्म हासिल किया और कर रहे हैं, और उन्होंने हमें एक बहुत ही उम्दा मशवरा दिया है, जिससे हमारे इल्म में फायदा है, मुफीद हो रही है। और हमारे कुछ साथी, कुछ दोस्त, कुछ तालिब इल्म इससे दूर भाग रहे हैं। ये तालिब इल्म की कोई गलती नहीं है, बल्कि उनके माँ बाप की गलती है। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप तालिब इल्म हैं, आप अगर पढ़ रहे हैं, तो 5 मिनट बोलने में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 5 मिनट नहीं बोल सकते तो मैं समझ रहा हूं कि ऐसी पढ़ाई पर लानत है, उसको पढ़ाई से निकाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि हम और आप इल्म हासिल कर रहे हैं ताकि दूसरों तक पहुंचाए, लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं? पहुंचा रहे हैं या दूर भाग रहे हैं या जाहिलों की तरह रह रहे हैं? बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को मौत का जाम पीना है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, चाहे वो इंसो जिन हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे वो महलों में जिंदगी गुजारने वाला हो या झोपड़े में रहने वाला हो, चाहे वो बादशाह हो या गरीब, हर एक को मौत का मजा चखना है, मौत का जाम पीना है, किसी को इससे छुटकारा नहीं हो। लोगों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर और फाजिर की जब मौत आती है तो ये समझ लो दुनिया में उसका पैर, हाथ, उसके जिस्म को अलग अलग कर दो, उतना तकलीफ नहीं होता जितना तकलीफ मौत के वक्त होता है। जरा सोचो और सही। हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। बात
उलमा ने किसी ना किसी बात पर इख्तिलाफ किया है, लेकिन बताओ क्या कोई उलमा ने, क्या कोई आदमी ने, क्या कोई जाहिल भी ले लीजिए, क्या कोई जाहिल ने ये कहा है कि मौत नहीं आएगी? किसी का इख्तिलाफ नहीं। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, क्या कह रहा है? जब नेक वक्त की मौत होती है तो उसकी जान बहुत ही आसानी और नरमी से निकाली जाती है, और जब काफिर और फाजिर की मौत आती है तो उसका जान बहुत ही भयानक तरीके से निकाला जाता है। बहुत ही भयानक तरीके से निकाला जाता है। इंसान जब मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, इस दुनिया से कूच कर लेता है। अगर नेक वक्त है तो खैर, और अगर बदबख्त है, बुरा है, हरामी है, तो जानते हो क्या होता है? अगर नेक है तो कहता है, नहला दिया जाता है तो कहता है, अरे मेरे घर वाले मुझे जल्दी ले चलो, मेरा जन्नत का बाग मुझे इंतजार कर रहा है, मुझे जल्दी ले चलो, मुझे कब्रिस्तान जल्दी ले चलो। वो लोगों, जब बदबख्त होता है, बुरा इंसान होता है, तो कहता है, हाय अफसोस, मुझे कहां ले जा रहे हो? ओ लोगों, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? तुम मुझे जहन्नम के अंदर फेंकने के लिए ले जा रहे हो? ये बताओ कि क्या कोई घर वाला अपने घर वाले को आग में फेंकेगा? इस तरह कहता हुआ गुजरता रहता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन सकता। हाज़रीन, जरा सोचो तो सही, जब मुर्दा मर जाता है, जब उसको नहलाने लगते हैं तो मुर्दा कहता है, हे अजीज सुन लो, आज तुम मुझे नहला रहे हो तो सुन लो, मैं कल तुम्हारी तरह था, मैं खुद खुद नहा लिया करता था, मैं भी तुम्हारी तरह तंदुरुस्त था, मैं भी तुम्हारी तरह जवान था, आज तुम मुझे नहला रहे हो क्योंकि मैं नहाने की काबिल नहीं हूं। सुन लो, कल तुम्हें भी नहलाया जाएगा, क्योंकि तुम भी कल नहाने के लायक नहीं रहोगे, नहाने की ताकत नहीं रख पाओगे। हमारा आप जब नहला चुके होते, मैयत पर रख देते हैं, यानी चारपाही पर लेटा देते हैं, तो हम कंधा देने के लिए तैयार होते हैं। तो कहता है, अपने जुबान मुबारक से चीख चीख कर बोलता है, सुन लो, आज तुम मुझे कंधा देने के लिए तैयार हो, मैं भी तुम्हारी तरह चलता था, फिरता था, दूसरे को कंधा देता था, आज तुम मुझे कंधा दे रहे हो, तो सुन लो, कल तुम्हें भी कंधा दिया जाएगा और मेरे ही तरह ले जाकर कब्र के गड्ढे में फेंक दिया जाएगा। हम और आप जब कब्र में मुर्दे को रखते हैं तो मुर्दा चीख चीख कर कहता है, तुम आज मुझे रख रहे हो तो कल तुम्हें भी रखा जाएगा। चीख चीख कर कहता है। जरा सोचो तो सही, क्या हाल होगा हमारा। हम और आप क्या करते हैं? जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए तो लेट ही जाते हैं, सबसे पीछे जाते हैं हम और आप, और बोलते रहते हैं कि जल्दी नमाज जनाजा पढ़ाओ, जल्दी नमाज जनाजा पढ़ाओ। उसके बाद नमाज जनाजा पढ़े, उसके बाद फौरन वहां से भाग जाते हैं, कहते हैं चलो घर चलें। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुसलमान की मैयत के जनाजे की नमाज पढ़कर मिट्टी देकर अगर 40 या 60 या 40 से ऊपर कोई कितना भी आदमी हो, अगर दुआ मांग लें लेकिन शिर्क ना कर रहे हो, जो दुआ मांग रहे हैं और जिसकी दुआ की जा रही है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बख्श देता है, उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल देता है। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? जनाजा पढ़े भागने की शुरुआत कर देते हैं, मिट्टी दे रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, नहीं कह रहे हैं कि लो अपने भाई के लिए दुआ मांग ले। सुन लो, आज तुम दूसरों के लिए दुआ नहीं मांग रहे हो तो कल तुम्हारे लिए भी दुआ नहीं मांगा जाएगा। उसके बाद क्या हाल होता है? मैयत को हम और आप जब दफन करके चले आते हैं, उसके बाद 40 कदम आते हैं कि दो फरिश्ते आ जाते हैं, मुनकर नकीर, सवाल करते हैं, तुम्हारा अल्लाह कौन है? तुम्हारा अल्लाह कौन है? तुम्हारे नबी कौन है?
और तुम्हारा दीन कौन सा है। अगर अच्छा है, नेक वक्त है, तो फौरन कहता है हाँ मेरा अल्लाह है, मेरा रब तो अल्लाह है, मेरा मालिक तो अल्लाह है। एक हदीस में आता है, कहता है, एक हदीस में आता है कि जब अल्लाह पूछेगा कि तुम्हारा रब कौन है, तो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। जब दूसरा सवाल किया जाएगा तुम्हारे नबी कौन है, तो उसके सवाल में कहेगा मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं, ये कहेगा। और तीसरा सवाल का जो जवाब देगा दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। जरा सोचो, आज तो हम कहते हैं रट लो, जाकर जवाब दे देंगे। ये इम्तिहान क्या है? यहां का इम्तिहान नहीं है कि रट कर जाकर दे देंगे, पर्चा अच्छा आ जाएगा। अगर हम और आप यहां पर मस्जिदों में आकर रो रो कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहे हैं, तो हमारा वो इम्तिहान जरूर व जरूर कामयाब होगा, वरना नहीं। जैसा कि कल हमारे भाई अहमद अली ने एक वाकया बयान किया था दुनिया के बारे में कि दुनिया किन के लिए है, तो मैं बता देना चाहता हूं। आप लोग तो बंबई वगैरह गए होंगे, लेकिन मैं नहीं गया हूं। मेरे स्कूल के बगल में एक बहुत बड़ी नदी है। आप उस नदी में रेत वगैरह बहुत हैं। आप अगर उस नदी को दूर से देखेंगे तो ऐसा मालूम होगा कि पूरा पानी ही पानी है, और आप उसके करीब जाकर देखेंगे तो ऐसा मालूम होगा कि वो रेत ही है। देखेंगे तो कहेंगे ये रेत है, तो हमें वो हो रहा था, हम कंफ्यूज हो गए थे, हम तो समझ रहे थे पानी है। यानी हम और आप अगर दुनिया को करीब से देखेंगे तो कहेंगे ये इम्तिहान गाय है, और अगर दूर से देखेंगे तो कहेंगे हमारे लिए तो यहाँ खुशी ही खुशी है, मुसर्रत ही मुसर्रत है, हमारे लिए तो यहाँ फल फ्रूट है। यही सोचेंगे। यही वजह है कि मोमिन दुनिया को कैद खाना समझता है और काफिर और फाजिर दुनिया को अपने लिए बहुत ही अच्छा चीज समझता है। हम और आप क्या समझते हैं? दिल में तो तसव्वुर करते हैं? कभी नहीं। सुन लो, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहते हैं मैंने कब्र के मंजिल से ज्यादा खौफनाक कोई मंजिल नहीं देखा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कोई कब्र के पास खड़े होते तो इस कदर रोते कि आपकी रेशे मुबारक आंसू से तर हो जाती थी। सहाबा किराम ने अर्ज किया, उस्मान गनी, आपके सामने जब जन्नत और जहन्नम का तज़किरा होता है, जहन्नम के गुनाह, जहन्नम के अजाब का तज़किरा होता है, और जन्नत के खुशखबरी का जब तज़किरा होता है, जन्नत के सवाब का जब तज़किरा होता है, तो आप इस कदर नहीं रोते जिस कदर आप कब्र को देख कर रोते हैं। क्या वजह है? उस्मान गनी, तुम बतलाओ क्या वजह है कि तुम कब्र को देख कर इतना रो रहे है? तो उस्मान गनी अपनी आंखों से आंसू जारी होकर अपनी आंखों से आंसू जारी कर रहे थे, रो रहे हैं। कहते हैं मेरे साहबे किराम, ऐ मेरे दोस्त, तुम सुन लो, ये कब्र की मंजिल सबसे पहली मंजिल है। अगर ये मंजिल से निजात मिल गई तो बाद वाली मंजिलें बहुत ही आसान होंगी। लेकिन खैर तुम सुन लो, अगर इस मंजिल से मुश्किल हो गई, अगर ये मंजिल मुश्किल हो गई तो इसके बाद वाली मंजिलें और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। जरा सोचो तो सही, हमने कभी सोचा है कि कब्र में ये बतला देना चाहता हूं मैं कि कब्र रोज पुकारती रहती है, कहते हैं मैं बेगानगी का घर हूं, मैं कीड़े मकोड़े का घर हूं, मैं अंधेरे का घर हूं, मैं मिट्टी का घर हूं, मैं अंधेरे का घर हूं। नबी की सुन्नत ले आना, नबी की चिराग कर ले आना, हमने कभी तैयारी की है या नहीं? सिर्फ सोचते रहते हैं। साहबे किराम मौत का तज़किरा जब सुन लिया करते थे तो आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर फरमाती हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुतबा किए, फितने कब्र का तज़किरा किया, और इस तरह तज़किरा किया कि तमाम सहाबे किराम रोने
रोने लगे। कोहराम ऐसा बरपा हुआ कि हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर कहती है कि मैं बात को समझ ना सकी कि क्या वजह है कि तमाम सहाबे किराम रो रहे हैं। उसके बाद जब सुकून हुआ, इत्मीनान हुआ, तो हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर कहती हैं कि मैं अपने करीब एक आदमी से पूछती हूँ कि बतलाओ अल्लाह क्यों तुम रो रहे थे और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, कौन सी बात कही कि तुम रो रहे थे। सहाबे किराम ने कहा अस्मा बिन्त अबी बकर, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने कब्र का तज़किरा किया और इस तरह किया कि हमारे आंखों से आंसू जारी हो गए। आज हम और आप बोलते रहते हैं, तज़किरा करते रहते हैं, लेकिन हमें और आपको कोई फर्क पड़ता है? फजीलतुल शेख मौलाना अब्दुल हई साहब आलियाबी हर जुमे में ये बयान करते रहते हैं, हर वक्त ये बयान करते रहते हैं कि तुम लोडू के करीब मत जाना, तुम शतरंज के करीब मत जाओ, तुम ताश जुए के करीब मत जाओ। लेकिन बताओ कोई शख्स है, कोई कह सकता है कि जब से ये मौलाना साहब कहे हैं मैं नहीं गया हूं? अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लइब बिन्नज़ फक़द सल्लल्लाहु व रसूलुहु, जिसने शतरंज खेला, जिसने लूडो खेला, जिसने ताश खेला, उसने अल्लाह और रसूल की नाफरमानी की। और एक हदीस में बयान करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने शतरंज खेला, जिसने जुआ ताश खेला, जिसने लूडो खेला, समझ लो उसने ऐसा काम किया कि अपने हाथ, दोनों हाथों को सूअर के खून से धोया। घिन आती है ना सूअर से, तो फिर क्यों ऐसा काम करते हो? क्यों वही कहना पड़ता है? हम और आप कब सुधरेंगे? हम और आप कब ईमान लाएंगे? हम और आप कब मोमिन बनेंगे? सिर्फ नाम के लिए मुसलमान मत बनना, सिर्फ और सिर्फ मोमिन बनो, मुसलमान नहीं बनो, मोमिन बनो, नमाज कायम करो, सदका करो, रोजा रखो। है कोई जो कह सके कि हाँ मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं रोजा रखता हूं? मैंने तो बहुत देखा, लोग बहुत जाते हैं, लूडो खेलते हैं, ताश खेलते हैं, लेकिन क्या कहा जाए? अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लूडो मत खेलो, क्योंकि ये लूडो खेलने से बहुत से हमारे और आपकी नुकसान भी है। समझ लीजिए कि अगर हम लूडो खेल ले हैं, किस लिए खेल रहे हैं मैं बता देना चाहता हूँ। लूडो हम और आप इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि हम और आप भिखारी हैं, हमारे और आपके पास पैसा नहीं होता है, इसलिए हम लूडो खेलते हैं। क्योंकि अगर लूडो में जीत हो गई तो पाले मिलेगा हमें और आपको, लेकर आएंगे घर खाएंगे, और अगर हार हो गई तो बहाना मार लेंगे, कल देंगे परसों देंगे। ऐसा ही करते हैं ना हम और आप। क्या वजह है? हम और आपको क्यों नहीं कुछ हो रहा है? क्योंकि हमारे और आपके दिल में धब्बा पड़ चुका है। अल्लाह रब्बुल आमीन ने हमें और आपके, हमारे और आपका दिल स्याह कर दिया है। हम अल्लाह रब्बुल आमीन से दुआ करते ही नहीं है कि अल्लाह हमारे तो इस स्याह दिल को पाक कर दे। कभी दुआ करते नहीं है तो क्या अल्लाह रब्बुल आमीन हमारे दिल को पाक करेगा? एक मेरे दोस्त ने कहा कि मस्जिद में आते हैं, शोरगुल करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप शोरगुल ना करें, आप बात ना करें, आप इस हदीस से पता लगा लीजिएगा कि मस्जिद में शोरगुल करना चाहिए या नहीं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना है। हज़रत उमर फारूक नमाज पढ़ाकर बैठे हुए कि दो मुसाफिर आए और मस्जिद में गुफ्तगू कर रहे थे। तमाम साहबे कराम उनको तिरछी निगाह से देख रहे हैं। उमर फारूक ने मस्जिद में एक बात भी नहीं कही कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। उसके बाद जब बाहर निकले वो दोनों, उमर फारूक ने अपनी तलवार निकाल ली और कहा वो दोनों कहाँ हैं, उनको बुलाओ। उनको बुलाया गया तो उमर फारूक ने पहले पूछा कि तुम किस इलाके से रहने वाले हो, तुम कहाँ के रहने वाले हो, ये बताओ। उन्होंने कहा उमर फारूक हमें माफ कर दो, हम नहीं जानते थे,
कि मस्जिद में गुफ्तगू नहीं की जाती है। हम नए नए इस्लाम लाए थे उमर फारूक, हमें माफ कर दो। उमर फारूक ने कह दिया कि इस बार तो खैर माफ कर देता हूं, लेकिन अगली बार अगर तुमने गुफ्तगू की तो अल्लाह की कसम कहता हूं कि मेरा तलवार रहेगा और तुम्हारी गर्दन। अब आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को शतरंज जैसे खेलों में मसरूफ न रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो बीमार हैं अल्लाह तो उन्हें शिफा अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को मोमिन बनने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।